गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बेसिस ऑफ इट्स मोड ऑफ क्रिएशन एंड ऑन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूशन। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था ऑन द बेसिस ऑफ व्यू ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, जिसमें हमने कवर किया था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बेसिस ऑफ इट्स क्रिएशन एंड फ्रॉम द एक्सटेंड ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। सो लेट्स डिस्कस इट। सो काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो सेकेंड कैटेगरी है दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन। तो इसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को तीन फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड थर्ड इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, दोज कॉन्ट्रैक्ट विच आर एक्सप्रेसली डन। एक्सप्रेसली मीन्स either it has been done by words, by orally or written. Okay, a contract which is made by words, either spoken or written, या तो लिखे गए हों या फिर बोले गए हों, तो उनको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। ए बी को बोलता है कि विल यू परचेज माई बाइक फॉर 20,000 रुपीज़। यहाँ पे क्या है? ए बी से बोल रहा है, ठीक है, एक्सप्रेसली बोल रहा है कि क्या तुम मेरी गाड़ी 20,000 में, मेरी बाइक 20,000 में खरीदोगे? बी सेज यस टू ए। बी बोलता है कि हाँ, तो मैं तुम्हारी बाइक 20,000 में खरीदूंगा। तो ये क्या है? ये एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है बाय वर्ड्स जो कि बोले गए हैं। ऐसे ही सिमिलरली अगर ए और बी के बीच में उसी बाइक के रिगार्डिंग अगर कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है तो भी वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आता है। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डन इधर बाय वर्ड्स विच इज स्पोकन और रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का कैटेगरी है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि पार्टी, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, उनकी कंडक्ट से या जो केस के ऐसे सर्कमस्टांसेस है उससे बनते हैं। फर्स्टली इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो ना तो वर्ड से, ना वर्ड्स इधर स्पोकन और रिटर्न, या तो ना तो बोल के एक्सप्रेसली बोल के, ना ही रिटर्न नहीं होते हैं। मतलब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का अपोजिट होता है। ठीक है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ है उनके कंडक्ट से पता लगाया जाता है कि क्या इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, या फिर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से पता चलता है कि क्या इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, पर पार्टीज आपस में एक्सप्रेसली कुछ नहीं बोलती है। एग्जाम्पल लेते हैं। ए रेलवे स्टेशन पे उतरता है, बी ए का सामान उठाता है, और बी एक कुली होता है जो कि ए का सारा लगेज उठाता है और उसको टैक्सी स्टैंड तक लेके जाता है। तो इस सिचुएशन में जो ए है वो पीछे पीछे कुली को फॉलो करता है टैक्सी स्टैंड तक। तो इस केस के सर्कमस्टांसेस से आप क्या पता चल रहा है? ये पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। वो कैसे? ए इम्प्लाइडली अपने कंडक्ट, जैसे वो सामान उठा रहा है, बी जो कूली है जो जैसे ए का सामान उठा रहा है, दैट इज़ व्हाट ही इज़ ऑफरिंग। तो वो ऑफर कर रहा है, और जैसे ही ए बी को फॉलो कर रहा है टैक्सी स्टैंड तक, वो क्या है? वो बी की एक्सेप्टेंस है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो ये क्या हो गया? ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसका सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कि ए एक रोड पे खड़ा है और आगे हाथ देके किसी टैक्सी को रुकवाता है, ठीक है, और अपनी सीट लेके चला जाता है। तो मतलब इसका मतलब क्या है? एक दोनों के बीच में कोई एक्सप्रेसली कुछ नहीं होता है, बस ए हाथ वेव करता है और एक टैक्सी आके रुक जाती है और वो चुपचाप बैठ जाता है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि ए विल पे द प्रिस्क्राइब्ड फेयर टू बी।
तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है इनके बिहेवियर से, कंडक्ट से पता चल रहा है कि इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज़ के बिहेवियर से, कंडक्ट से, सर्कमस्टांसेस से, सिचुएशन से, उनके रिएक्शन से पता लगाया जाता है, पर वो एक्सप्रेसली ना ही तो लिखे हुए होते हैं ना ही बोले हुए होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप है कॉन्ट्रैक्ट का क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या, कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? तो ये जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये पार्टीज़ होती है जो आपस में क्रिएट नहीं करती। इन कॉन्ट्रैक्ट को पार्टीज़ आपस में क्रिएट नहीं करती, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए है जिसे रोड पे कुछ एक गोल्ड की रिंग मिली, ठीक है। तो अब यहाँ पे लॉ ये कहता है कि ए की ये ड्यूटी है कि जो एक्चुअल ओनर है उस गोल्ड की रिंग का, वो ए उस ओनर को ढूंढे और उस ओनर को वो रिंग दे। ठीक है, ए की यहाँ पे लॉ ने क्या ड्यूटी करी है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ फाइंडर ऑफ गुड्स। ठीक है, लॉ में कह रखा है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द फाइंडर ऑफ ए गुड टू रिटर्न दैट गुड्स टू इट्स ओनर। तो अब अगर आप सिचुएशन देखोगे, द फाइंडर ऑफ अ गुड जो कि ए है, जिसको एक रिंग मिली है, ठीक है, उसके और जो उस रिंग का ओनर है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक तरीके से उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। क्या? अब ए की यहाँ पे फाइंडर ऑफ गुड की यहाँ पे क्या ड्यूटी है कि उस रिंग को रिटर्न करे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, वो उस एग्रीमेंट को क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो हम पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसकी सेक्शन दे रखे हैं, ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे पार्टीज़ के बीच में क्रिएट होते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज़ आपस में क्रिएट नहीं करती है, लॉ क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन। अब तक हमने पढ़ा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मोड ऑफ इट्स क्रिएशन। अब लास्ट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सटेंट ऑफ इट एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन में कितने हैं? दो आते हैं कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ होती हैं, जिनको अपना एक्ट परफॉर्म करना होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो अपना एक्ट परफॉर्म कर चुके होते हैं। एग्जीक्यूटेड मतलब उन्होंने अपना परफॉर्मेंस कर दिया। जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ थी उन्होंने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया। इसे क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से और बी की कार खरीदता है, तो यहाँ पे ए बी को कार के लिए पैसे दे देता है और बी अपनी कार ए को दे देता है। तो मतलब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट था, एक दूसरे ने, उसने पैसे दे दिए ए ने और बी ने अपनी कार दे दी। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट जो ए और बी के बीच में हुआ था वो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो executed contracts are those contracts which are performed by the parties. अब नेक्स्ट है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं विच आर स्टिल टू बी परफॉर्म। हमने एग्जीक्यूटेड में क्या पढ़ा? जो परफॉर्म, पार्टीज़ ने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया दोनों ने। एग्जीक्यूटरी में क्या होता है कि पार्टीज़ को अपना पार्ट अभी भी परफॉर्म करना है, स्टिल टू परफॉर्म। ठीक है, ए बी को हायर करता है कि क्या तुम मेरे बेटे को ट्यूशन पढ़ाओगे? ठीक है, बी बोलता है ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आज 1 अगस्त है, ठीक है, और ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या तुम मेरे बेटे को ट्यूशन पढ़ाओगे और पर मंथ की फ़ीस होगी 2000 रुपीज़। ओके, तो बी बोलता है ठीक है, मैं 1 अक्टूबर से तुम्हारे बेटे को ट्यूशन पढ़ाऊँगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? 1 अगस्त को, और एग्जीक्यूट कब होना है? 1 अक्टूबर को। तो मतलब यहाँ पे जो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं विच आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड, उनको परफॉर्म करना हो, अभी दे आर स्टिल नीडेड टू बी परफॉर्म। ठीक है, उनका जो परफॉर्मेंस होती है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ की, उनको अपनी जो परफॉर्मेंस होती है, जो एक्ट होता है उनका उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया होता, उन्हें परफॉर्म करना
पड़ेगा, आने मतलब वो अभी करेंगे, अभी तक किए नहीं है, वो आने वाले टाइम पे अपना पार्ट परफॉर्म करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सो काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने सारी कैटेगरीज को कवर अप किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।